जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट्स अगेन मैं रिपीट कर दूं, प्रीवियस क्लास में मैंने जैसा कि आपको गाइड किया था कि माइक एंड कैमराज ये आपने ख्याल रखना है थ्रू आउट द ये लेक्चर। ठीक है, माइक एंड कैमराज आपके ऑफ हैं। आयशा भट्ट अगेन आपका माइक ऑन है एंड डेफिनेटली मैं जिसका माइक ऑन होगा। आयशा भट्ट आपको आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मम्मा ये लेकर बैठी रही है लोग। अच्छा, ये जिनके माइक माइक जो है ना वो ऑन होंगे ना, तो बाय मिस्टेकन भी बेशक हो, लेकिन मैंने वार्न किया हुआ है, सो दैट्स वाई मैं उसको क्लास से लीव कर दूंगी एंड डेफिनेटली वो वाला लेक्चर वो नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का लिंक जो मैं शेयर करूंगी उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं अगेन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती। सो दैट्स वाई वो डेफिनेटली अपनी मिस्टेक की वजह से वो क्लास 40 मिनट्स का लेक्चर नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स वाई मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ें कि मेक श्योर कर लिया करें। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं जिसकी क्लास 2 है एंड बैच 9। स्टार्ट करते हैं। अमेजोन। अच्छा जी, Amazon क्या है बेसिकली? Amazon is the largest online retailer website in the world. As being a online retail, Amazon allows the individual and businesses to sell their products on its website. ठीक है, अब अगर हम बात करें Amazon की, तो Amazon बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ऑनलाइन वे से, जहाँ पे हम काम करते हैं, रिमोटली हमने काम करना होता है और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ सेल आउट होती है। इवन दो कि कहा जाता है नीडल से लेके ना तो स्काई तक लिमिट ही कोई नहीं है कि अमेजोन पे हर चीज़ सेल आउट हो रही है। ठीक है, ये हम कह ही नहीं सकते किसी चीज़ की तरफ देख के कि भाई ये अमेजोन पे सेल आउट नहीं हो रही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से फिर आप वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेजोन का। ठीक है, अमेजोन डिड 300 बिलियन सेल्स, 300 बिलियन डॉलर सेल्स इन 2019। इट्स मीन के 19 में अगर इतनी सेल है तो अभी तो वैसे कोरोना के डेज गुजरे हैं और अभी आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेल हुई होगी। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। टाइप ऑफ मॉडल्स की अगर हम बात करें तो 3 मॉडल्स हैं इसके, जो कि प्रीवियस क्लास में मैं इसको एलैबोरेट कर चुकी हूँ। सो जस्ट हम ओवरव्यू करेंगे। प्राइवेट लेबल, होलसेल एफबी एंड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, प्राइवेट लेबल ये है कि बीइंग अ ब्रांड बिल्डिंग, अपनी एज अ ब्रांड बिल्डिंग हमने अमेजोन पे सेल आउट करनी होती है प्रोडक्ट्स, तो उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। होलसेल कहते हैं उस मॉडल को भी हमने एज अ ब्रांड बिल्डिंग तो नहीं जाना, हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से मी टू, हमने हमने उनसे ना ये करना है, उनके साथ मी टू करना होता है, उनसे अप्रूवल लेना है। ठीक है, और उन्हीं से प्रोडक्ट्स बाय करके उन्हीं के साथ मी टू करके चिपक के और उन्हीं के साथ सेल आउट करनी है। ठीक है, इसमें हम अपनी मर्जी नहीं चलाते भाई, अपनी प्रोडक्ट पे अपनी मर्जी का लोगो लगा लें या फिर अपनी प्रोडक्ट पे अपनी मर्जी के डिज़ाइन चेंज करवा लें, ऐसा नहीं होता। हमने जिस तरह की प्रोडक्ट बनी हुई है ब्रांड से उसी तरह की लेके सेल आउट करनी होती है। हमें बड़ी बात होती है होलसेल में, सबसे बड़ी बात ये होती है होलसेल में कि आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है। तो ये बड़ी बहुत यानी कि सारी गेम होलसेल में जो है ना, एफबी होलसेल में आपके अप्रूवल की होती है कि आपको अप्रूवल ब्रांड दे दे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी ये है कि अगर ड्रॉप शिपिंग, दैट्स अ थर्ड मॉडल। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग रेकमेंड इसलिए नहीं करते बिकॉज टू सम एक्सटेंट ये कहा जाता है जी ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेकमेंड नहीं करते। अगर देखा जाए तो लोग कर रहे हैं, लोग तो बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं, ये समथिंग रिस्की मॉडल है, तो डेट्स वाई हम रेकमेंड नहीं करते। बिकॉज देखें, रिस्क में हम जाने का नहीं कहते। लेट्स सी आपने अकाउंट पे इतना पैसा लगाया होता है, यूके यूएसए के लिए अकाउंट आपने बनाना है और इतना मतलब अच्छा खासा लग जाता है, 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलना हो तो इतना महंगा लाइक एक्सपेंसिव वे से आपने चलना होता है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप रिस्क में जाएं तो ये हम रेकमेंड नहीं करते। बाकी ये है कि डेफिनेटली लोग कर रहे हैं, रीस्टेन भी कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो तो फिर वैसे ही मैं इस मॉडल में जाती क्या, मैंने तो इवन दो जस्ट आपको ओवरव्यू बताया, मैं बिल्कुल भी इस मॉडल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Let's see, e-commerce क्या है? Basically, e-commerce is also known as electronic commerce or internet commerce. Refers to buying and selling of goods or services using the internet. ठीक है, ई-कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करें ना,
तो ई कॉमर्स ऑनलाइन वे से इंटरनेट के थ्रू आपने बाइंग एंड सेलिंग का कोई भी प्रोसेस करना है, दैट इज इन एक्चुअल कॉल्ड ई कॉमर्स. ई ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स मीन तजारत. सो दैट्स वाई इंटरनेट के थ्रू जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करते हैं ना, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. टाइप ऑफ ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है. और थर्ड वन होती है सी टू सी, वो भी मैं एलेबोरेट कर देती हूँ उसको. अच्छा, बिजनेस ये जस्ट ना ओवरव्यू है. इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ओवरव्यू है, ठीक है. आज का लेक्चर. अच्छा जी, बी टू बी की बात कर लेते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है. अभी बिजनेस टू बिजनेस क्या है? लेट्स सपोज के हमने अलीबाबा से, यानी कि किसी मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट थी unze.com, ठीक है. और alibaba.com एक चाइना में बहुत फेमस वेबसाइट है. सो डेट्स वाई के बिजनेस, वो भी बिजनेस करने बैठे हैं भाई, मैं भी बिजनेस करने बैठी हूँ तो unze.com पे. सो मैं क्या करूँगी भाई, मुझे कोई की होल्डर या कोई भी प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने उसको अपनी unze.com वेबसाइट पे सेल आउट करना है. मैं क्या करूँगी भाई, alibaba.com से उतने पीस मंगवाऊंगी और अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करूँगी. डैट इज़ इन एक्चुअल कार्ड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस. ओके. सो बिजनेस टू कस्टमर की बात कर लेते हैं, बी टू सी. अभी इसमें क्या होता है, मेरी वेबसाइट पे unze.com पे लेट्स सपोज के कोई क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है मेरी प्रोडक्ट बाय करने, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जी बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है. अभी सी टू सी क्या है, इसको भी एलेबोरेट कर लेते हैं. सी टू सी से मुराद के लेट्स सपोज के जैसे ये होता है ना, ऑयल एक्स बेच दे, बहुत फेमस है. आप मेजोरिटी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली. अच्छा, ये कंफर्म करें, आवाज़ क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. अच्छा, सी टू सी की बात कर लेते हैं. सी टू सी इट्स मीन के कस्टमर टू कस्टमर. इट्स मीन के मेरी यानी कि मेरे पास मिसाल के तौर पर जी, मेरे पास मोबाइल था और मैं ओल्ड वर्जन में था, मैं चाहती हूँ भाई मैं इसको सेल आउट करूँ. मैं क्या करूँगी, एज अ कस्टमर ही मैं OLX वेबसाइट पे जाऊँगी, मैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह लगा के उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइज़ कर दूँगी. आगे अगर कोई कस्टमर आता है और उसको मेरा मोबाइल पसंद आ जाता है तो वो उसको बाय कर लेता है. इट्स मीन सी टू सी. मैं भी एज अ कस्टमर गई थी उस वेबसाइट पे और वहाँ से यानी कि कस्टमर ने भी ओल्ड वर्जन वाली ही प्रोडक्ट बाय की है, वो भी कस्टमर था. सो डैट्स वाई सी टू सी इसको हम कहते हैं. और ये भी वो तो ये प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू रहा है ना. सो डैट्स वाई ई कॉमर्स के ज़मरे में आ जाती हैं. और ये 3 टाइप्स थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी. वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आप सर्विसेज परफॉर्म करेंगे एज अ VA. सो ये क्या है देख लेते हैं. Virtual assistant is a person who provides the support services to other businesses from a remote location. आप काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, रिमोटली काम कर रही हूँ. सो रिमोटली काम करने वाला कोई भी पर्सन, उसको हम VA कह देते हैं. और डेफिनेटली ये VA क्यों हायर किए जाते हैं, इनके बिहाइंड रीज़न ये होती है भाई, क्लाइंट के पास मे बी अ लॉट ऑफ स्टफ की वजह से वो काम को टाइम ना दे रहा हो, उसको काम नहीं आता. ठीक है, 2 रीजन हो सकती हैं ना, या तो उसको काम आता है, टाइम नहीं है, या टाइम है बट काम नहीं आता. तो उस सिनेरियो में वो आपको हायर करेगा भाई, आपको काम आता है तो आप मेरा काम हैंडल करें रिमोटली, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होंगे. सेम लाइक दैट नॉर्मल VA, ई कॉमर्स VA भी जो यही है कि रिमोटली काम करता है. ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन. आप VA कैन अर्न $300 to $1,200 बाय हिज ओन एक्सपर्टीज. लेट्स सपोज के किसी का माइक ऑन है, चेक करें किसका माइक ऑन है. गजाला, गजाला आपका माइक माइक ऑन है, म्यूट कर लें. गजाला, आर यू देयर? अच्छा, ये लास्ट वार्निंग है. ये इनको मैसेज करें, ठीक है, ग्रुप में भी मैसेज कर दें गजाला का माइक ऑन है तो आप कर लें. अदर देन डैट डेफिनेटली फिर मैं नेक्स्ट नहीं कहूँगी, मैं इनको क्लास से लीव कर दूँगी, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी टाइम शार्ट होता है. सो ये चीज़ें मेक श्योर कर लिया करें. मैंने आगे भी आपको डेफिनेटली इन चीज़ों को बड़ा एलेबोरेटेड वे से बताया, तो बार बार आई डोंट थिंक सो कि फिर कहने की ज़रूरत पड़नी चाहिए.
अच्छा, ऑनलाइन वे से आपने अर्न करना होता है रिमोटली, और $300 से $1200 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। डिपेंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आपने कितना काम को टाइम दिया है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है जी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है, उसको सोर्स करवाना है चाइना से, फिर शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है हमने, फिर उसके बाद लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है जिसको मैंने दुकान की एग्जांपल दे के समझाया था। उसके बाद जी कंटेंट राइटिंग, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग भी यही है प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च रैंक करना है। रैंक करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है पीपीसी कंपेन चलाना। अमेजोन को थोड़ी बहुत बिडिंग करते हैं जिसके रिटर्न अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर देता है। अम, मैम अभी भी बाहर से शोर आ रहा है। अच्छा, ये अहमद अहमद आपको आवाज़ ही नहीं आ रही? अहमद, अहमद आपको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। और ये किसका माइक ऑन है, ये माइक ऑफ करें। अहमद का ही माइक ऑन है, अहमद फ़याज़। ये क्लास फर्स्ट है इसलिए मैं रिलीफ दे रही हूँ, वगरना अदर देन डैट रियली मैं किसी को रिलीफ नहीं देती। तो ये आपकी क्लास फर्स्ट है, सो डैट्स वाई कि अभी आपको जूम भी नहीं यूज़ करना आता, सो डैट्स वाई मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रही हूँ। आप ये चीज़ें मेक श्योर कर लें। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी करें, और क्लास ग्रुप में भी टेक्स्ट कर दें कि मैम ने कहा है कि माइक ऑफ करें अपने। उसके बाद देख लेते हैं जी पीपीसी हमने कंपेन इसलिए चलानी होती है कि अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे भी तो लाना है ना हमने। लेट्स सपोज कि 10,000 सेलर सेल आउट कर रहा है आपकी प्रोडक्ट का जो भी कीवर्ड है व्हाट्सएवर। लेट्स सी कि मेरी प्रोडक्ट है आईफोन कवर। अब आईफोन कवर को सेल आउट करने वाले 10,000 सेलर हैं। भाई मैं 10,000 सेलर में से किस तरह विन करूंगी, लाइक मैं किस तरह श्योरिटी है कि भाई मुझे सेल आएगी। वो इस तरह से कि लेट्स सपोज मैं अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाती हूँ ना, रैंक करके मेरी प्रोडक्ट रैंक करती है फर्स्ट पेज पे, तो इन एक्चुअल डेफिनेटली मैं सेल जनरेट करूँगी। तो हर सेलर जिसका अमेजोन पे जिसने काम करना है, सबसे फर्स्ट उसका सबसे फर्स्ट यही होता है कि विश होती है कि मैं फर्स्ट पेज पे रैंक करूँ। सो डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए भाई एफर्ट चाहिए मेन आपकी। इवन दो एफर्ट प्लस आपको अमेजोन को बिडिंग करनी है, पीपीसी चलानी है। लोग डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं बट पीपीसी बेस्ट वे है। ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो हमने करने होते हैं, रिपोर्ट हैंडलिंग करनी है, इन्वेंट्री को चेक करना है कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, कस्टमर रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें एज अ वीए के तौर पर आपने हैंडल करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग द करंट मार्केट चूज। अच्छा, ये ना फर्स्ट टास्क है, वो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एज अ वीए। आपने पहला टास्क जो परफॉर्म करना है ना, वो आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंट इस तरह से करनी है कि इसका ये है, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, एज अ वी हमने जो टास्क परफॉर्म करना है ना फर्स्ट, वो है जी प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज अ विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट द हाई सेल्स। हमने वो प्रोडक्ट हंट करनी है। मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है, स्लाइड्स को रीड आउट करने से कुछ नहीं होएगा, मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसकी डिमांड बहुत हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल इंकोड करूंगी, मिसाल के तौर पर जी कोई प्रोडक्ट है, आईफोन कवर ही लगा लें। आईफोन कवर, ठीक है। अब आईफोन कवर इट्स मीन कि मैं सेल आउट करना चाहती हूँ अमेजोन पे। अब वहाँ पे लेट्स सपोज कि मेरी ट्राई ये होगी कि आईफोन कवर इस तरह का, मतलब कोई प्रोडक्ट मुझे ऐसी मिले, मिसाल के तौर पर जी आईफोन कवर ही है, तो उसके जो कंपेटिटर है ना, मेरे कंपेटिटर जितने भी आईफोन कवर सेल आउट करने वाले हैं वो कम हो, ठीक है, और उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। लेट्स सपोज अगर मिसाल के तौर पर ये क्या नाम है,
जो बहुत कैजुअल में यूटिलाइज होने वाली चीज़ है, लाइक आप लगा लें की चेन लगा लें, या फिर आप आइसक्रीम स्कूप लगा लें। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जो हर घर की नीड है, इट्स मीन कि उसकी डिमांड बहुत है और कंपटीशन कम हो। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट टारगेट होता है, कंपटीशन कम हो। सो दैट्स वाई उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इट्स टेक अ टाइम, एफर्ट एंड एज वेल डेडिकेशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट टास्क है, मैं ओपनली बताऊंगी। मैं डरा नहीं रही आपको, मैं आपको ओपन बात बता रही हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक राइट नाउ, ये 9th सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है एंड बिहाइंड दिस पीछे बहुत ज़्यादा हमारे माशाल्लाह से, और इवन तो ये स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है जो हमारी होती है हर क्लास में। तो बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गिव अप करते हैं, मैं यहाँ ओपन फ्रैंकली आपको बताऊंगी। स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं गिव अप, यहाँ पे प्रोडक्ट हंट नहीं करते, इवन दो मेहनत नहीं करते और साथ प्रोडक्ट हंटिंग पे ना आके गिव अप कर देते हैं, भाई प्रोडक्ट हंट नहीं हुई, हमने आगे नहीं जाना। ऐसा नहीं होता। ये देखें, लेट्स सपोज के प्रोडक्ट मेरे बैच 3 के स्टूडेंट हैं और उन्होंने माशाल्लाह से प्रोडक्ट हंटिंग 2 प्रोडक्ट सेल आउट करके 43,000 अर्न किया। एक स्टूडेंट है हसन हमदानी, जिनको मैंने पोर्टल पे भी शेयर किया था उनकी सक्सेस स्टोरी। उन्होंने माशाल्लाह से 53,000 की प्रोडक्ट सेल आउट की थी। बताने का मकसद आपको ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये टास्क टाइम मांगता है, ये आपकी एफर्ट मांगता है, आपकी प्रैक्टिस मांगेगा। ठीक है, तो इसको देनी है, इसको टाइम देना है। बाकी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और देखें, एक टास्क मैं हमेशा, कल भी मैंने इसको बड़ा ही एलेबोरेटेड वे से बताया था कि अगर एक टास्क ना हो तो उसको गिव अप नहीं करना। अब नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन करें, दैट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, शिपमेंट, जो भी आपके नेक्स्ट टास्क आ रहे हैं उनको आप करें, तो डेफिनेटली आप यानी कि गोल अचीव कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता भाई एक काम नहीं हुआ, ये वो थोड़ी है भाई। मिसाल के तौर पर आप एफएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आपकी कंपार्ट आ गई है या इस तरह से सप्ली लग गई है, तो आप जाहिर सी बात है, रूल इज़ रूल, कि आप नेक्स्ट मूव ऑन ही नहीं करेंगे जब तक उसको पास नहीं करेंगे। यहाँ पे ये नहीं होता। ये फील्ड मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक टास्क नहीं हुआ बाकी आप जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे। इसमें ये है कि आप इसमें ये है कि आप लेट्स सपोज एक टास्क नहीं कंप्लीट हुआ, आप सेकंड कर लें, इसमें मल्टीपल टास्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग देख लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये देखिए, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, मार्केट पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज यूके के लिए क्राइटेरिया और है, यूके यूएसए के लिए और है, कनाडा के लिए और है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट्सएवर, कोई भी कंट्री है, हर एक के लिए अपने अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया होता है जिसको हमने मीट करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है। और वो प्रोडक्ट जो कि क्राइटेरिया 13 क्राइटेरिया पे मीट कर जाए ना, वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है। ये आगे जाके जब मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी ना, फिर आपको समझ आएगी। क्राइटेरिया जस्ट ओवरव्यू बता दूं, क्राइटेरिया इस तरह का होता है। लेट्स सपोज के मिसाल के तौर पर जी, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका रेटिंग 4.2 से ज़्यादा हो। ठीक है, कोई ऐसी रेटिंग हो जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका वेट जो है ना वो 2.5 ग्राम से ज़्यादा ना हो। ये क्राइटेरियाज हैं जिनको हमने मीट करना होता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज मैं एलेबोरेट करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। राइट नाउ जस्ट इतना सा आप कंसिडर करें इसको। हंटिंग टूल्स जो हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ल्ड है, जिसमें से सिर्फ आपने ये ये गजाला जो है ना, गजाला, आपको आवाज़ आ रही है? कितनी गलत बात है गजाला, कि मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ फिर भी आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है, इवन तो माइक म्यूट नहीं हो रहा आपका। ग्रुप में किसी ने कहा है इनको? जी क्लास, ग्रुप में इनको कहा है, आपने मेंशन किया है या गजाला को? ये सारी क्लास सोई हुई है क्या? आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, कहा है किसी ने। मैम मैंने कह दिया। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है, और साथ साथ ना मुझे कंफर्मेशन कर दिया करें। और इनको कहा है तो फिर भी इनको नहीं आइडिया हो रहा कि माइक म्यूट, या तो गजाला को माइक म्यूट नहीं करना आ रहा, आई थिंक सो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अगेन। हंटिंग टूल्स, इस तरह ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। मैं सो डैट्स वाई मैंने फर्स्ट क्लास में इसको बड़ा ही एलेबोरेटेड वे से बताया होता है कि अपने माइक वगैरह कैमरास का ख्याल रखा करें।
इस तरह टाइम जो वेस्ट हो जाता है, आगे 2 घंटे की क्लास होती है, हमने कवर करनी होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें मेक श्योर करके आया करें। हीलियम 10 जो है वो उसका ये हीलियम 10 जो है ना, ये टूल यूज़ होता है, जंगल स्काउट यूज़ होता है, वायरल लॉन्च यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीजनैलिटी बताता है। मर्चेंट वर्ल्ड को भी यूज़ नहीं करना, ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ बताता है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी ना। अ लॉट ऑफ आइडियाज़ यू कैन फाइंड अ प्रोडक्ट्स, इवन दो कि मर्चेंट वर्ल्ड की फिर वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती। सो दैट्स वाई ना मर्चेंट वर्ल्ड को भी डिडक्ट करें एंड वायरल लॉन्च को नहीं लेना। ये मैं स्टार्ट में वैसे लेती रही थी, इसको यूज़ करती रही थी, लेकिन इसका ये है कि मतलब कोई सिर्फ सीजनैलिटी बताता है, तो सीजनैलिटी तो वैसे भी पता चल जाती है। मिसाल के तौर पर क्रिसमस कुशन कवर है, अब हमें पता है कि क्रिसमस आता ही एक सीज़न पे है, तो प्रोडक्ट देखते ही आपको पता चल जाता है ये प्रोडक्ट यानी कि सीजनल है कि नहीं। सो दैट्स वाई इन दोनों को आपने यूज़ नहीं करना। हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे एंड जंगल स्काउट की वेब एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, नॉट वेब। वेब इसलिए नहीं बिकॉज वेब का इतना ख़ास नहीं कहीं भी यूज़, सो दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब दोनों, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आप यूज़ कीजिएगा, और ये दो टूल्स आपने यूज़ करने हैं। सो आपने करना क्या है कि इनको ना आपने लेट्स सपोज कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं, डिफरेंट टूल प्रोवाइडर हैं। लेट्स सपोज का अगर आप हमारे रेफर से बाय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं, मैं आपको रेफर कर दूंगी। और इवन दो कि वो थोड़ा बहुत अगर मेरे रेफर से आप बात करेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको देंगे, बट ये है कि आई थिंक उसके एवरेज के हिसाब से 22 या फिर 2500 का ये एक्सपेंडिचर है, और डेफिनेटली वीए का काम जो है वो टूल्स के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आपको बाय करने पड़ेंगे। बाकी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्रेफरेबल कैटेगरीज कौन सी हैं जी? ये प्रेफरेबल कैटेगरीज हैं जिनको प्रेफर किया जाता है, हम इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। आर्ट क्राफ्ट स्विंग, ठीक है, होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स, किचन एंड होम एंड किचन पाकिस्तानियों की नंबर 1 एंड मोस्ट फेवरेट जो है ना, जिसको कह सकते हैं आप, ये है कैटेगरी है, और हर कोई इसी में फाइंड आउट कर रहा होता है। किचन एंड डाइनिंग अब आप ना करना शुरू हो जाइएगा, इवन दो कि मैं ओपन अगर थोड़ा सा बताऊँ ना, तो इसमें ये होता है कि किचन एंड डाइनिंग में भी मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, एंड ऑफिस में भी मिल जाती हैं, इवन दो कि बाकियों में भी एक्सप्लोर किया करें इन चीज़ों को। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में समटाइम बहुत अच्छी मिल जाती हैं। टूल्स में अच्छे अच्छे टूल्स मिल रहे होते हैं जो कि क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं, तो आप एक ही चीज़ पे स्टक ना रहिएगा। किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक्स, ऑफिस प्रोडक्ट, पेस्ट्री एंड लॉन एंड गार्डन्स, ठीक है। उसके बाद टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये तमाम कैटेगरीज रिकमेंडेड हैं, ये अच्छी कैटेगरीज हैं। इनमें यानी कि आपने सर्चिंग करनी है। कैटेगरीज डेट रिक्वायर्ड ड्यू टू डिलीजेंस। अच्छा, सीजनल ना हो, ऑलरेडी मैं गाइड कर चुकी हूँ, वाई बिकॉज इसके बिहाइंड यही रीज़न है कि एक टाइम पे चलती हैं, दूसरे टाइम पे नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इसलिए क्योंकि आपको ना नेगेटिव रिव्यूज़ का सामना करना पड़ता है, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट अवॉइड करना आपने। गेटेड वन ना हो, गेटेड वन में आपकी फूड की आइटम्स आ जाती हैं, ब्रेकेबल आइटम्स आ जाती हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक भी गेटेड वन में आ जाती हैं, सीजनल भी गेटेड वन में आ जाती हैं, ये तमाम कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनसे आपने अवॉइड करना है। ब्रेकेबल इसलिए ना हो क्योंकि इनके बिहाइंड रीज़न ये है कि हमने ना शिपमेंट करवानी होती है चाइना से ऑनवर्ड यूके या यूएसए में, तो फिर रास्ते में चीज़ें ब्रेकेबल हो जाती हैं, सो दैट्स वाई इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट्स एसेंशियल टू नो व्हाट टिपिकली मेक्स अ गुड और बैड प्रोडक्ट्स। गुड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जी, देख लेते हैं। स्मॉल, लाइट इन वेट, ईजी टू शिप, ठीक है, कैन बी सोल्ड बिटवीन $15 to $40। ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्राइस भी बताई होती है कि इसके अकॉर्डिंग हमने हंट करनी होती हैं प्रोडक्ट्स। यू कैन हैव अ हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है। और अमेजोन पे काम करने वाला हर पर्सन पहली विश ये रखेगा मुझे प्रॉफिट आए, ठीक है। किसी का शौक तो नहीं है ना भाई इतनी ही एफर्ट कर दे और प्रॉफिट मिले ही ना, कोई ऐसे तो नहीं आता ना अमेजोन पे काम करने। सो दैट्स वाई ना ये प्रॉफिट मार्जिन हर कोई प्रॉफिट की वजह से आता है। लो बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, बीएसआर, ये अमेजोन ना बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक को। अमेजोन हर एक सेलर को उसकी सेल की बेस पे एक नंबर असाइन कर देता है जिसको हम बीएसआर कहते हैं। मिसाल के तौर पर होम एंड किचन में फॉर एग्जांपल आईफोन कवर लगा लें, इसकी बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी सेल है। अमेजोन पकड़ के इसको नंबर 1 असाइन कर देगा।
तो इट्स मीन कि BSR यानी लो होना चाहिए, जिसका लो इट्स मीन कि 1 है तो उसको सेल बड़ी आ रही है, तो इसलिए अमेजोन ने उसको 1 नंबर दिया है ना। सो दैट्स वाई इसको ना आपने ये BSR इसको कहते हैं। बैड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं जी? पेटेंटेड, ठीक है, पीछे से अगर किसी ने पेटेंट रजिस्टर करवाया, कि पेटेंट क्या है हम हंटिंग की क्लास के लास्ट में देखेंगे इसको। रजिस्टर करवाया कि इस प्रोडक्ट को कोई सेल नहीं कर सकता, सो वो पेटेंट में चली जाती हैं। हैवी बल्कि एक्सपेंसिव टू शिप, ठीक है, और हैवी बल्कि प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू मच कंपटीशन, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फूड की, और ये भी कम्यूडिटी प्रोडक्ट्स भी इसी लाइक जो हिजमर टाइप की प्रोडक्ट्स आती हैं वो इसमें आ जाती हैं। थैंक यू रिगार्डिंग टुडेज, ये लेक्चर मैंने आपको क्लियर किया हंटिंग का, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी रिकॉर्डिंग में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसी में कवर हो जाए हमारा। और एक सेकेंड, हमने देखना है, अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट के कोई एथिक्स भी हैं डेफिनेटली, ऐसे ही नहीं हमने काम करना होता है, ये हर चीज़ को करने के एथिक्स होते हैं। सो VA के भी कुछ एथिक्स हैं। VA के एथिक्स ये हैं भाई, मैं आपको ओपनली वैसे बता दूं, VA के एथिक्स ये हैं कि क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी है आपने, ठीक है। क्लाइंट जो है वो, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बहुत अटक रही है। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है, ये सबको डिस्टॉर्शन है। नहीं, आवाज आपकी मैम ठीक आपकी आ तरफ रही से है। वॉइस क्लियर नहीं है। ये इंटरनेट में मसला आया जिसकी वजह से इस तरह आवाज ब्रेक हुई है। ठीक है, अच्छा, ये बाकियों को अगर आ रही है ना, तो ये जिसके बैकएंड से इशू है वो आप अपना चेक करें रूटर, बिकॉज हमारे जो है ना वो फिर ये है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को अगर इशू हो तो वो कंसिडर किया जाता है। अदर दैन डैट एक दो को स्टूडेंट्स को आए इशू तो वो डेफिनेटली उनके बैकएंड से इशू होता है, तो ये चेक करें ज़रा। अच्छा, VA डेफिनेटली देखें, क्लाइंट रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, ठीक है। सबसे हर ये नहीं मैं समझती हूँ, बल्कि हर कोई कंसिडर करता है रिस्पेक्ट सबसे पहला फैक्टर होता है, ठीक है। वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, एवरी क्लाइंट डिमांड्स टू बी सेटिस्फाइड, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेसी एंड सीक्रेसी, ठीक है। लेट्स सपोज कि क्लाइंट ने कहा है ना मेरे अकाउंट की हेल्थ किसी को शो नहीं करनी, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, आप नहीं कर सकते उसका अकाउंट शो, ठीक है। सो दैट्स वाई उन्होंने इवन दो के NDA एग्रीमेंट भी किए होते हैं कि हमारा अकाउंट किसी को शो नहीं करना, तो डेफिनेटली हर एक की अपनी सीक्रेसी और प्राइवेसी होती है, तो उसको आप लीक नहीं कर सकते। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सबसे बड़ी बात होती है ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी किसी ने कह दिया हुआ भाई ऑनेस्टी दिखानी है अपनी इस फील्ड में। लेट्स सपोज के क्लाइंट को आपने कहा ना 4 घंटे आप वर्किंग को टाइम देंगे, तो आपने 4 घंटे ही करना है। ये ना हो कि क्लाइंट ने आपको काम दिया हो, उधर से आप 4 घंटे की फिल्म जो है वो देख के, तो मूवी देख के तो आप उसको कह रहे हो भाई मैंने आज काम ही बड़ा किया, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट का जो है ना ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। अगर एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ, अगर आप एक क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेंगे ना, तो वो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रूफ हो सकता है। ऑनेस्टी दिखानी है, हर फील्ड में ऑनेस्टी दिखानी है, और ऑनेस्टी दिखा के ना तो आप यानी कि इस चीज़ को ना देखिएगा कि कितनी बरकत पड़ती है आपके काम में। ऑनेस्टी दिखा के कभी लाइफ में देखिए, मतलब किसी भी एंगल से, इस फील्ड में स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ कि ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। इवन दो कि आपने जो टाइम रिक्वायर किया है उसी टाइम पे, अच्छा VA डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आपने 4 घंटे का है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, आप सुबह के 4 घंटे में कर सकते हैं, आप शाम के 4 घंटे में कर सकते हैं। जिस भी घंटे को आपने सेलेक्ट किया है ना, उस घंटे में आपने फिर ऑनेस्टी से काम करना है, ठीक है। उसमें ये ना हो कि स्पेशली बॉयज़ का ही होता है भाई एक चक्कर बाहर का लगाएं, ऐसा नहीं होता। गर्ल्स वैसे डेडिकेशन के साथ कर लेती हैं काम, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं मतलब बड़े ही कंसिस्टेंसी से काम हो जाता है। लेकिन बॉयज़ नहीं करते, मेरे भाई हैं और मैं उनको जानती हूँ, और मतलब मुझे इसलिए एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी से काम करना है, और इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्लाइंट का होगा। लेट्स सपोज वो कह रहा है जी मुझे होम एंड किचन की प्रोडक्ट कोई चाहिए, तो आपको डेफिनेटली उसको हंट करके देना है। हाँ, सुजेशन दे सकते हैं आप उसको बता सकते हैं मैंने
स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कोई प्रोडक्ट देखी है और बहुत अच्छी है, उसका मार्जिन अच्छा है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, भाई मैं वीए हूँ, मुझे काम आता है, आपने हायरिंग मुझे इसलिए की है, तो मैं आपको ओपन सजेशन दे सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी है, उस कैटेगरी में है। लेकिन क्लाइंट अगर कह रहा है मुझे होम एंड किचन की प्रोडक्ट चाहिए और इस तरह से, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगा। अगर वो नहीं मान रहा तो फिर आपको होम एंड किचन की प्रोडक्ट ही लेनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली बहुत बहुत मैटर करती है। इवन दो कि एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल इंक्लूड करूँगी, अगर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं ना काम से, उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि मैं छोटी सी एग्जांपल इंक्लूड करूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आया, जब मैं एज अ बीए डेफिनेटली, अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीम बिल्डिंग में काम कर रही हूँ, पहले मैं इंडिविजुअल मैंने स्टार्ट किया था। तो तब मतलब एक क्लाइंट मेरे पास आए थे और उन्होंने अपना काम, तो उनका काम मैं वर्किंग कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे और क्लाइंट रेफ़र किए। बताने का मकसद ये है कि जब आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, उसके काम को फोकस्ड वे से करेंगे, उसको पता चलेगा भाई ये वीए या काम आता है इसको, तो देन डेफिनेटली वो, इवन दो कि अगर उस क्लाइंट ने अपने फ्रेंड्स को रेफ़र किया, तो आपको भी इस तरह से लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग, बिकॉज आपको अप्रोच हो सकती है इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ की। तो ये बताने का मकसद ये था, ये फाइल, ये एथिक्स बताने का मकसद ये था कि इन चीज़ों को आपने ज़रूर अडॉप्ट करना है। अभी हमारी ना रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा सा टाइम रह गया है, इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट नहीं, 5 मिनट आपने वेट करना है, क्योंकि अजान हो रही है। तो ये थोड़ा सा वेट करके, तो इंशाल्लाह हम 5 मिनट के एग्जैक्ट 5 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक आप रेडी रहिएगा, बिकॉज वो क्लास हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया कैसे लेते हैं वो होगा, ठीक है, आइडिया कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो आपने, मैं बता दूंगी कि किस लिंक के थ्रू क्लास ज्वाइन करनी है, सो आप एक्टिव रहिएगा।